हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप ठीक होंगे। तो आज हम नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग इन जावा विद एग्जाम्पल। और आज की वीडियो में हम फाइल को क्रिएट करना सीखेंगे और साथ में स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट स्ट्रीम क्या है, आउटपुट स्ट्रीम क्या है और कितनी तरह के हम स्ट्रीम्स यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल में डेटा को राइट करना, रीड करना, डिलीट करना सीखेंगे, क्योंकि अगर आज की वीडियो में मैं सारा बता दूंगी तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए आज केवल हम फाइल को क्रिएट करना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फाइल हैंडलिंग इन जावा। तो चलिए पहले हम ये पढ़ते हैं फाइल हैंडलिंग है क्या, फिर उसके बाद इसके कुछ की कंसेप्ट्स एंड क्लासेस हैं उनको पढ़ेंगे एंड देन आज के वीडियो में हम केवल फाइल क्रिएट करके देखेंगे। फाइल हैंडलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन। फाइल हैंडलिंग जो है किसी भी एप्लीकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जावा हैज सेवरल मेथड्स फॉर क्रिएटिंग, रीडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स। जावा में फाइल्स को क्रिएट करने के लिए, रीड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। फाइल क्लास फ्रॉम द java.io पैकेज allows us to work with files। java.io पैकेज से जो फाइल क्लास है वो हमें अलाउ करती है फाइल के साथ काम करना। टू यूज द फाइल क्लास का यूज करने के लिए क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड स्पेसिफाई द फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम एंड देन फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम स्पेसिफाई करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि पहले हम इंपोर्ट करेंगे किसको, java.io.file क्लास को, और इंपोर्ट करने के बाद हम देखिए यहाँ हमने बोला कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है किसका, फाइल क्लास का। तो फाइल my obj इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फाइल, न्यू फाइल एंड हियर फाइल नेम .txt, यानी कि जो भी फाइल नेम आप क्रिएट करना चाहते हो .txt इज द एक्सटेंशन। ये ऑप्शनल है, आप यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ क्या आएगा आपका फाइल नेम। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसमें फाइल नेम स्पेसिफाई करोगे जो जिस नाम की हमें फाइल क्रिएट करनी है। अब यहाँ देखिए हेयर आर सम की कंसेप्ट्स एंड क्लासेस रिलेटेड टू जावा फाइल हैंडलिंग। यहाँ कुछ की कंसेप्ट्स एंड क्लासेस हैं जो किससे रिलेटेड है, जावा फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है। वो पहला है आपका java.io.file, ये आपकी क्लास है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं फाइल क्रिएट करने के लिए। तो दिस क्लास रिप्रेजेंट्स ए फाइल और डायरेक्टरी पाथ इन द फाइल सिस्टम। ये क्लास फाइल सिस्टम में फाइल या डायरेक्टरी का पाथ रिप्रेजेंट करता है। इट प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर एक्वायरिंग फाइल प्रॉपर्टीज सच एज एग्जिस्टेंस, परमिशंस एंड मेटाडेटा। ये एग्जिस्टेंस, परमिशंस, मेटाडेटा जैसी एक्वायरिंग फाइल प्रॉपर्टीज के लिए मेथड प्रोवाइड करता है। फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। जावा प्रोवाइड्स क्लासेस लाइक फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम फॉर रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू फाइल इन बाइट स्ट्रीम। यस, जावा बाइट स्ट्रीम में फाइल से रीड करने के लिए, फाइल में राइट करने के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास प्रोवाइड करता है। दीज क्लासेस आर यूज फॉर हैंडलिंग बाइनरी डेटा, और ये क्लासेस बाइनरी डेटा को हैंडल करने के लिए यूज़ की जाती है। रीडर एंड राइटर क्लासेस। जावा ऑल्सो प्रोवाइड्स क्लासेस लाइक फाइल रीडर एंड फाइल राइटर फॉर रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू फाइल्स इन कैरेक्टर स्ट्रीम्स। इससे ऊपर बाइट स्ट्रीम में कह रहा था कि फाइल में राइट एंड रीड करने के लिए क्लासेस प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रीम में फाइल से डेटा को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए फाइल रीडर एंड फाइल राइटर जैसी क्लासेस प्रोवाइड करता है। दीज क्लासेस आर यूज्ड फॉर हैंडलिंग टेक्स्ट डेटा, और ये क्लासेस टेक्स्ट डेटा को हैंडल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जबकि जो फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है वो किस तरह के डेटा को हैंडल करती है, बाइनरी डेटा को, और जो रीडर एंड राइटर क्लासेस हैं वो टेक्स्ट डेटा को हैंडल करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारा बफर्ड स्ट्रीम। क्लासेस लाइक बफर्ड रीडर, बफर्ड राइटर प्रोवाइड बफरिंग कैपेबिलिटीज। बफर्ड रीडर एंड बफर्ड राइटर जैसी क्लासेस बफरिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती हैं विच कैन इम्प्रूव इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डिस्क रीड्स एंड राइट्स। यस, डिस्क में रीड्स एंड राइट्स के संख्या को कम करके इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। जावा NIO पैकेज इंट्रोड्यूस इन जावा 7, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जावा 7 में। द java.nio पैकेज प्रोवाइड्स मोर एडवांस फाइल हैंडलिंग कैपेबिलिटीज। ये एडवांस फाइल हैंडलिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है थ्रू क्लासेस के थ्रू।
लाइक पाथ, फाइल्स एंड फाइल चैनल जैसी। दीज क्लासेस ऑफर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, सपोर्ट फॉर असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एंड बेटर हैंडलिंग ऑफ लार्ज फाइल्स। ये क्लासेस परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए, असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए एंड बेटर हैंडलिंग ऑफ लार्ज फाइल्स को बेटर तरीके से हैंडल करने के लिए ऑफर करती है। फाइल ऑपरेशंस, जावा सपोर्ट्स वेरियस फाइल ऑपरेशंस। जावा बहुत सारे फाइल ऑपरेशन सबको सपोर्ट करता है, जैसे क्रिएट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, कॉपी करना, मूव करना फाइल्स को एंड डायरेक्टरीज को यूजिंग मेथड्स का यूज करके। प्रोवाइडेड बाय द फाइल क्लास, जो किसके द्वारा प्रोवाइडेड है, फाइल क्लास और द फाइल क्लास इन द java.nio.file पैकेज के अंदर जो भी फाइल क्लासेस हैं उनके द्वारा प्रोवाइडेड मेथड्स यूज करके क्रिएट करता है, डिलीट करता है, रीनेम करता है, कॉपी करता है, मूव करता है फाइल्स को। नेक्स्ट स्ट्रीम। ए स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा। स्ट्रीम है क्या, एक डेटा का सीक्वेंस। इन जावा स्ट्रीम इज कंपोज्ड ऑफ बाइट्स। जावा में जो स्ट्रीम है वो किससे कंपोज होती है, बाइट से। इट्स कॉल्ड ए स्ट्रीम बिकॉज इट इज़ लाइक ए स्ट्रीम ऑफ वाटर। ये इसको स्ट्रीम बोला जाता है क्योंकि ये एक पानी के बहाव के जैसा है, दैट कंटिन्यूज टू फ्लो, जो कंटिन्यू फ्लो करती है। इन जावा 3 स्ट्रीम्स आर क्रिएटेड फॉर अस ऑटोमेटिकली। जावा में 3 स्ट्रीम्स ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्रिएटेड है। ऑल दीज स्ट्रीम्स आर अटैच्ड विद द कंसोल। ये सब स्ट्रीम्स किससे अटैच्ड है, कंसोल से। अब देखिए यहाँ सिस्टम डॉट आउट ये स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है, सिस्टम डॉट इन ये स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है, सिस्टम डॉट एर ये स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम है। द कोड टू प्रिंट आउटपुट एंड एन एरर मैसेज टू द कंसोल। अब अगर हमें कोई आउटपुट डिस्प्ले करना है, कोई एरर मैसेज डिस्प्ले करना है कंसोल में, तो कैसे करेंगे, देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सिंपल मैसेज प्रिंट कर देंगे। और अगर एरर डिस्प्ले करना है तो सिस्टम डॉट एर डॉट प्रिंट एल एन और एरर मैसेज, इस तरह से हम डिस्प्ले करेंगे। अब द कोड टू गेट इनपुट फ्रॉम कंसोल, अगर हमें कोई इनपुट लेना कंसोल से तो हम किस तरह से लेंगे, देखिए इंट आई इक्वल टू सिस्टम डॉट इन डॉट रीड। तो ये जो भी हम कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करेंगे वो किस में स्टोर कर देगा, आई में। एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन केयर ऑफ आई। अब जो भी इंटीजर वैल्यू होगी उसको कैरेक्टर वैल्यू में डिस्प्ले कर देगा। तो ये है हमारा स्ट्रीम। आगे देखिए आउटपुट वर्सेस इनपुट स्ट्रीम। तो आउटपुट स्ट्रीम क्या है, जावा एप्लीकेशन यूजेज एन आउटपुट स्ट्रीम टू राइट डेटा टू ए डेस्टिनेशन। जावा एप्लीकेशन आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करता है डेस्टिनेशन में, यानी ये फाइल में डेटा को राइट करने के लिए। इट में भी ये फाइल हो सकता है, एरे हो सकता है, पेरिफेरल डिवाइस हो सकती है जिसमें राइट करेगा डेटा को। इनपुट स्ट्रीम, जावा एप्लीकेशन यूजेज एन इनपुट स्ट्रीम टू रीड डेटा फ्रॉम ए सोर्स। जावा एप्लीकेशन इनपुट स्ट्रीम का यूज़ कहाँ करता है, सोर्स से डेटा को रीड करने के लिए। इट में भी, और ये सोर्स क्या हो सकता है, फाइल भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है, पेरिफेरल डिवाइस कुछ भी हो सकती है। अब देखिए आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फाइल को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे क्रिएट न्यू फाइल। तो ये क्या काम करता है, देखिए द क्रिएट न्यू फाइल फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ फाइल क्लास इन जावा। जो क्रिएट न्यू फाइल फंक्शन है ये जावा में फाइल क्लास का एक पार्ट है, और दिस फंक्शन क्रिएट्स न्यू एम्प्टी फाइल। ये फंक्शन न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है। द फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ द एब्स्ट्रैक्ट फाइल पाथ डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एब्स्ट्रैक्ट फाइल पाथ एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा एंड ए न्यू फाइल इज क्रिएटेड, और ये नई फाइल क्रिएट कर देगा। यानी कि अगर ऑलरेडी फाइल क्रिएटेड नहीं है तो ये नई फाइल क्रिएट कर देगा। इट रिटर्न्स फॉल्स इफ द फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अदरवाइज अगर फाइल ऑलरेडी बनी हुई होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो चलिए इसको अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए ये प्रोग्राम है, पहले हम java.io.file क्लास को इंपोर्ट करेंगे, फिर java.io.io एक्सेप्शन इंपोर्ट करेंगे हम क्लास को, और क्रिएट फाइल नाम की हमने एक क्लास बनाई मेन मेथड के अंदर। ट्राई ब्लॉक का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि कोई भी अगर एरर आता है तो उसको आसानी से हैंडल कर ले, इसलिए हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाया माई ओबीजे इक्वल टू न्यू फाइल, और यहाँ फाइल नेम दे देंगे जिस नाम की फाइल हमें क्रिएट करनी है। इफ़ माई ओबीजे डॉट क्रिएट न्यू फाइल, देखिए अगर ये फाइल अभी क्रिएटेड नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो प्रिंट कर देगा फाइल इज क्रिएटेड। और तो ये माई ओबीजे डॉट गेट नेम, तो फाइल का नेम गेट करके उसको डिस्प्ले कर देगा।
और आगे से उसके मैसेज डिस्प्ले करेगा फाइल क्रिएटेड। और अगर ये ऑलरेडी क्रिएटेड होगी फाइल जो यहाँ दोगे आप फाइल नेम, तो ये यहाँ से फॉल्स रिटर्न करेगा और एल्स में जाएगा और प्रिंट कर देगा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखिए यहाँ पे ये ट्राई ब्लॉक क्लोज हो गया और ट्राई के तुरंत बाद हम कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो कैच के अंदर IO एक्सेप्शन E एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने और उसमें हमने डिस्प्ले करा दिया एन एरर अकर्ड। और E.print स्टैक ट्रेस ये एक मेथड है जो एक्सेप्शंस एंड एरर्स को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है जावा में। और अगर आपको सपोज यहाँ किसी अपनी डायरेक्टरी में कोई फाइल क्रिएट करनी है तो आपको पाथ देना होगा यहाँ पूरा। देखिए ऐसे myobj इक्वल टू न्यू फाइल और ये पाथ दोगे पूरा कि किस फोल्डर के अंदर आपने फाइल क्रिएट करनी है। यहाँ मैंने डायरेक्ट फाइल नेम दे दिया तो ये बिन के अंदर क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर आपको क्रिएट करनी है तो आप इस तरह से पाथ भी दे सकते हो। तो ये था हमारा देखिए प्रोग्राम। अब चलिए हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये फाइल क्रिएट करता है या नहीं क्रिएट करता है। तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम है जो हमने अभी एग्जीक्यूट किया है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इसमें हमने फाइल का नाम दे दिया abc.txt। और यहाँ हम देखिए कंडीशन लगाई कि myobj.create न्यू फाइल। तो अगर ये क्रिएट नहीं होगी ऑलरेडी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ से और ये इसको प्रिंट कर देगा फाइल क्रिएटेड और फाइल का नाम। ये देखिए सेम प्रोग्राम है आपका। ये देखिए कि फाइल क्रिएटेड और myobj.get नेम जो भी abc है abc.txt फाइल का नाम प्रिंट कर देगा। और अगर ये ऑलरेडी क्रिएट होगी तो यहाँ फॉल्स रिटर्न करेगा और एल्स में जाएगा और डिस्प्ले कर देगा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। और यहाँ पे ये ट्राई ब्लॉक क्लोज हो गया और कैच ब्लॉक के अंदर हमने IO एक्सेप्शन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर हमने डिस्प्ले कर दिया मैसेज एन एरर अकर्ड। और उसके बाद E.print स्टैक ट्रेस मेथड को यूज़ किया जो एक्सेप्शंस और एरर्स को हैंडल करता है। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। तो पहले कंपाइल करेंगे। देखिए कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन कर लेते हैं। देखिए फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि इस नाम की फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है इसलिए वो कह रहा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं। सपोज हम ले लेते हैं तो XXX.txt दे दिया मैंने। अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। पहले कंपाइल हो गया। ये देखिए जब हमने रन किया इसको तो ये फाइल क्रिएटेड, ये देखिए ये फाइल क्रिएटेड मैसेज आ गया और आगे इसने फाइल का नेम डिस्प्ले कर दिया, यानी कि XXX.txt हमने फाइल का नाम दिया हुआ है। तो ये अगर फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं होगी तो यहाँ रिटर्न करेगा ट्रू और नई फाइल क्रिएट कर देगा। और अगर ऑलरेडी पहले से बनी हुई होगी तो नई फाइल नहीं क्रिएट करेगा, यहाँ से रिटर्न करेगा फॉल्स और ये एल्स में चला जाएगा। अब देखिए हमें ये देखना है कि ये जो फाइल है क्या ये बिन के अंदर क्रिएट हुई। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, बिन के अंदर। ये देखिए JDK 1.6 में यूज़ कर रही हूँ बिन के अंदर। ये देखिए XXX नाम की फ़ाइल हमारी बन चुकी है। ये XXX हमारी टेक्स्ट फाइल बन चुकी है। तो ये था कि हमें किस तरह से फ़ाइल को क्रिएट करना है। तो आज हम सिर्फ क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल में राइट एंड रीड दोनों ही फंक्शन यूज़ करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा।